अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज इमरान खान की कमरा अदालत के अंदर जो खुफिया गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू से तीन बड़ी खबरों का पोस्टमार्टम हुआ है। और तीन बड़ी खबरें जो कि पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी पाकिस्तान के मीडिया पर और पाकिस्तान के ट्विटर पर, उन खबरों का पोस्टमार्टम इमरान खान ने कर दिया है। और जो एक कंपेन टोटली चलाई जा रही थी, वो तीन खबरें जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान ने उनका क्या जवाब दिया है और वो तीन खबरें क्या थी। सबसे पहले आज इमरान खान अपनी बेगम, उनकी जो एहलिया बुशरा बीबी हैं, उनके साथ एहतसाब अदालत में पेश हुए, जहां पर बुशरा बीबी की ज़मानत पर जो है वो समाअत थी। और उस समाअत के बाद इमरान खान फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए, जहां पर उनके अपने दो केसेस थे और उन केसेस के अंदर उनको जो है वो मंडे तक जमानत दी गई है। सबसे पहले एक खबर चलाई जा रही थी जनाब कि बुशरा बीबी और इमरान खान के अंदर तजाद पैदा हो चुका है। और समा न्यूज़ पर हमने ये भी खबर सुनी थी कि बुशरा बीबी जो है वो लाहौर के किसी और मकान में रहती हैं और इमरान खान जो है वो जमान पार्क के अंदर रहते हैं। यानी कि उनके तजाद इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान अलहदगी उन्होंने इख्तियार कर ली है, उनका बोल चाल ख़त्म है। मतलब बहुत ज़्यादा खबर चलाई जा रही थी कि उनके करीबी सोर्सेज ने कहा है और बहुत ज़्यादा ये मीडिया पर भी डिस्कस हो रहा था। आज पहले जब एहतसाब अदालत, क्योंकि मैं खुद था वहाँ पर, हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, एहतसाब अदालत के अंदर हमने देखा कि पहली बात तो यह है कि इमरान खान, वहाँ पर बुशरा बीबी के केसेस थे एहतसाब अदालत के अंदर, उनको आज तक जो है वो उनकी दरख्वास्त पर ज़मानत मिली थी। आज के यानी आज उनको खुद बुशरा बीबी को पेश होना था, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान जो है वो बुशरा बीबी के साथ थे, एक ही गाड़ी में दोनों थे। इस बात का पोस्टमार्टम होता है कि जो पिछले एक हफ्ते से खबर फेक चलाई जा रही थी कि जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान जो है वो अलहदा हो चुके हैं, उनका आपस में बड़ा तजाद पैदा हो चुका है और वो उनका बोलचाल ख़त्म है, उनकी रिहाइश अलहदा हो चुकी है। ये टोटली फेक न्यूज़ है। और बुशरा बीबी और इमरान खान जो है वो आज इकट्ठे एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। याद रहे, वहाँ पर इमरान खान का केस नहीं था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी का केस था। उस केस में उनको ज़मानत लेनी थी और उस ज़मानत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इकट्ठे एहतसाब अदालत में पहले पेश हुए और फिर दोनों जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए। इसका मतलब है कि ये खबर जो थी कि जनाब इमरान खान और बुशरा बेगम की अलहदगी हो चुकी है, ये टोटली फेक थी। आज इमरान खान ने इस खबर का पोस्टमार्टम कर दिया है। और दूसरी बड़ी खबर ये थी जनाब के जब सदर ने बिल पर दस्तखत किए तो उसके बाद एक बड़ा तनाज़ा हो गया और बड़ी एक चहमा गोइयाँ होनी शुरू हो गई कि जनाब सदर ने तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाके दस्तखत किए हैं और सदर क्योंकि वेरी क्लोज टू इस्टेब्लिशमेंट, तो इस वजह से उनका इमरान खान से अब वो अलहदगी इख्तियार करना चाह रहे हैं। मतलब नून लीगी सहाफ़ी जो हैं, या उसके बाद ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ये बहस हो रही थी कि जनाब इमरान खान और सदर आरिफ अलवी का आपस में जो रिलेशनशिप है या आपस में जो उनका एक रिश्ता है या एक तल्लुक़ है, या वो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कनेक्टेड हैं, तो वो अब जो है वो साइड लाइन लेना शुरू हो गए हैं या वो अब साइड पर हो रहे हैं, इमरान खान के बयानिए से साइड पर हो रहे हैं। तो इस हवाले से आज जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए तो उस वक्त उनसे सवाल हुआ कि आप हमें ये बताएं, एग्जैक्ट जो सवाल हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल ये था कि क्या सदर इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर रहा है या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नफ़ी की है, इमरान खान से उसका रब्ता नहीं है। तो इस हवाले से इमरान खान ने जवाब दिया कि क्या सदर आरिफ अलवी मुसलसल, ऐसा नहीं है। हाँ, सवाल हुआ कि क्या मुसलसल आपसे राब्ते में हैं, तो इमरान खान ने कहा बिल्कुल सदर आरिफ अलवी मुसलसल मेरे साथ राब्ते में हैं और ये जो बिल पर दस्तखत हुआ है इस पर इमरान खान ने कोई बात नहीं की। लेकिन उन्होंने इस बात का काउंटर किया है कि बिल्कुल सदर आरिफ अलवी मेरे साथ राब्ते में हैं, हमारा वैसे ही रिश्ता है, हमारी वैसे ही डिस्कशन होती है जैसे पहले होती थी। क्या बिल के बाद जो बहुत ज़्यादा बात चल रही थी कि जनाब अब ये दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है, तो इस बात की भी इमरान खान ने पोस्टमार्टम किया है, तरदीद की है कि ये सारी चहमा गोइयाँ जितनी भी खबरें चलाई जा रही हैं ये सारी फेक हैं। सदर और इमरान खान का आपस में अभी भी बड़ा क्लोज कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और वो कह रहे थे कि अभी भी मेरा जो है वो सदर से बातचीत होती है। उसके बाद तीसरी बात बहुत ज़्यादा कि इमरान खान जी अब बहुत ज़्यादा शदीद दबाव में हैं, पूरा काफ़िला लुट पट चुका है, सारे उनके बड़े जो लीडरशिप है वो छोड़कर चली गई है और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ज़ोर है और पकड़ धकड़ हो रही है। इमरान खान के अपने ऊपर एक 190 मिलियन पाउंड का केस है
बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से, और इस वक्त तो पीटीआई के पास कुछ नहीं रहा और इमरान खान बड़े मतलब शदीद दबाव के अंदर हैं। ये बात बहुत डिस्कस हो रही थी। इस पर मतलब उनकी कम्युनिकेशन काट दी है। आज हमने देखा है कि उनकी टोटल इमरान खान की वीडियो पर, उनकी तस्वीर पर या उन पर डिस्कशन पर भी जो है वो पाबंदी लग चुकी है। यानी कि कम्युनिकेशन लाइन जो है वो टोटली डिस्कनेक्ट हो गई है कि इमरान खान को कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही कि जनाब वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो दबाव में हैं इमरान खान। तो आज इमरान खान ने इस बात को भी जो है वो रद्द कर दिया है कि इमरान खान जो है, इमरान खान से सवाल हुआ कि क्या आप शदीद गम दबाव के अंदर हैं, तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि आप मुझे ये बताएं, यानी कि उन्होंने काउंटर सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि क्या अवाम इमरान खान के साथ नहीं खड़ी। ये एग्जैक्ट इमरान खान के आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उन्होंने बात की है। और दूसरी जानिब इमरान खान ने एक और बात की है कि कुछ लोग पार्टी छोड़ने का ड्रामा कर रहे हैं। जो पार्टी उनसे मतलब जो कोई पार्टी छुड़वा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पार्टी छोड़ने का ड्रामा कर रहे हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने से पहले इमरान खान से रब्ता किया, पहले उनसे जो है वो उन्होंने कांटेक्ट किया कि मामलात या हमारे ऊपर जो दबाव है या हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस हवाले से इमरान खान ने उन्हें कहा था कि आप बेशक पार्टी को छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं जिनकी पार्टी में वापसी भी मुमकिन है। और मेरी भी कल एक बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लेडी है, उनसे बात हो रही थी, तो इस हवाले से उनका भी कहना था कि अगर हमने पार्टी छोड़ी है तो हम पार्टी में दोबारा आ भी सकते हैं और हम कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहे। ज़ाहिर है ये सबको पता है कि दबाव कहाँ से है, क्यों लोग पार्टियाँ छोड़ रहे हैं। ये एक बड़ी एक अजीब बात थी और इस हवाले से कहा जा रहा था कि ओ जी इमरान खान तो लुट पट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा, बड़ा शदीद दबाव के अंदर है इमरान खान, बड़ा जो है वो मेंटल उसकी जो एक हेल्थ है वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, बुखलाहट का शिकार है। इस हवाले से अमीर अब्बास साहब ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो की थी। जब उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने इतना कॉन्फिडेंस इमरान खान के अंदर आज तक नहीं देखा जो इन दिनों के अंदर देखा है। तो ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं कि काफिला लुटपट गया है, सारे जो लोग छोड़ के जा चुके हैं वो आज़ाद कर दिए गए हैं और जो लोग छोड़ के पीटीआई को नहीं छोड़ना चाहते वो पाबंदे सलासल हैं, वो सलाखों के पीछे हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी पर केस चल रहा है। बुशरा बीबी जो है वो एक घरेलू खातून है, 2 केसेस उनके ऊपर बन चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड्स का मामला इमरान खान के ऊपर है। ये बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन है कि अब पीटीआई इससे कैसे निकल सकती है। लेकिन 3 बड़ी खबरें जो है वो आज इमरान खान ने उनकी नफ़ी की है और आज उनको जो है वो रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है कि जितना भी बयानिया बनाया जा रहा था, जितने भी न्यूज़ चैनल्स ये बात चला रहे थे कि जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के तल्लुकात अच्छे नहीं रहे, इमरान खान बड़े दबाव के अंदर हैं, तो ये आज सारी बातें रद्द हो चुकी हैं। और इन तीनों बातों का जवाब आज मिल चुका है कि इस वक्त अगर जमहूरियत ज़ाहिर है उस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करती होती है जहाँ पे आइन, कानून और इन चीज़ों के मुताबिक सारे फैसले हो रहे हैं, तो अदलिया को भी हम देख रहे हैं कि अब दबाव आ रहा है। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। अब देखते हैं कि पीटीआई से कैसे निकलती है और आने वाले दिनों के अंदर अब क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।